तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि 3 बंदे वहाँ पर उस स्टोन मैनुमेंट के आगे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बंदे जो होते हैं वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो दोनों बंदे में से एक बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि ब्रदर वांग और ब्रदर न्यू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग भी यहाँ पर आओगे यहाँ पर। और हम देखते हैं वो अपने मन ही मन में हंस रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो टेंगटियान जो होता है वो कहने लग जाता है कि जो भी उस लिस्ट में टॉप पे आएगा उसे एंशियंट पवेलियन में जाने का मौका मिलेगा। उस एंशियंट पवेलियन में अनगिनत कॉम्बैट स्किल्स और सीक्रेट्स हैं। ये तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं न्यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि इस बार तो इस लिस्ट के टॉप पर मैं ही आऊँगा यहाँ पर। तभी हम देखते वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी हम देखते जो तीनों को तीनों बंदे होते हैं वो अपनी एनर्जी और पावर को रिलीज़ करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, वो स्टोन टैबलेट की ओर और आगे बढ़ते ही जा रहे होते। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहे होते। वहीं पे जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि ये मंजर तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, ऐसा लगता है कि हमारा यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर उस लिस्ट के टॉप पे आने का। तभी जो यांगी होता है वो वहाँ पर भागते भागते आ जाता है और कहने लग जाता है कि क्या कहाँ पर है वो टेडी यहाँ पर स्टोन टैबलेट यहाँ पर। और हम देखते हैं वो तियानियो जो होता है वो और यांगी जो होता है वो उन तीनों को धक्का देकर पीछे गिरा देता है। और हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों जाकर के दीवार से टकरा जाते हैं। और तभी बंदे कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं, वो तीनों तो यहीं पर हार गए, यहाँ पे सब खत्म हो गया अब क्या यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। तभी वो हम देखते हैं तीनों बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं कौन है वो, किसकी इतनी हिम्मत हुई, क्या तुम मुझ पर अटैक किया, क्या तुम मरना चाहते हो, तुम्हें भगा भगा कर मारूंगा, क्या तुम अपनी लाइफ से बोर हो गए हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम सभी बेवकूफ़ यहीं पर रुको और देखते रहो कि यहाँ पर किसका नाम आता है। तभी हम देखते हैं जो तीनों लड़के होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि इस लड़के ने हमारी अपॉर्चुनिटी छीनने की कोशिश की है, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं अभी इसे स्टेले पर अपना नाम छोड़ना चाहूँगा और उसको पकड़ो, वो हमसे आगे नहीं जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है क्या बकवास है, क्या मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ यहाँ पर। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है कि तीनों के तीनों बंदे एक साथ में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि लड़के तुम हमारा मौका चुनने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ पर फाड़ में जाओ कमीने कहीं के। और हम देखते इतना बोलते ही वो यांगी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि भाड़ में जाओ, क्या तुम मेरी टॉप पोजीशन छीनना चाहते हो यहाँ पर, अब तुम मरोगे, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मारना इतना आसान होगा यहाँ पर। और हम देखते हैं यांगी जो होता है वो अपनी स्किल्स का यूज़ कर रहा होता है जो कि उसको उस बुड्ढे के द्वारा मिली होती है, जो फास्टेस्ट बॉडी मूविंग टेक्निक होती है उसका यूज़ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि यह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, मैं उसको देख भी नहीं पा रहा है यहाँ पर, किस्मत से अभी भी ऐसे मास्टर्स मौजूद है जिनके पास ऐसी स्किल्स मौजूद है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो कहने लग जाता है कि मैंने तुम लोगों के साथ बहुत खेल लिया, अब मेरी बारी है यहाँ पर क्या। और हम देखते हैं इतना कहते ही हम देखते हैं यंगी जो था वो पहले बंदे के पास में पहुँच जाता है और उसके गाल पे तमाचे मारते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे घेर के मारना चाहते थे, यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर घेर के हमला करने की। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो न्यू के पास में पहुँच जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सींग लगाकर क्या तुम में कुछ खास बात आ जाएगी यहाँ पर और कुछ खास पावर आ जाएगी, इतना कह करके वो उसके अंडे फोड़ देता है। और हम देखते हैं जो तीसरा बंदा होता है वो यांगी की ओर देख करके वो कह रहा होता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर, और उसको मज़ा आ रहा होता है। और हम देखते हैं यांगी उसको कूट रहा होता है और उसको मज़ा आ रहा होता है और उस सब के मज़े ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो उन तीनों की कुटाई करके कह रहा होता है ये बड़े ही गुस्से में, क्या कोई और है यहाँ पर, अगर है तो सामने, और नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते कि 3 के खिलाफ ये कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, ये तीनों तो जीनियस थे यहाँ पर, कौन है ये लड़का यहाँ पर, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि उन तीनों की कुटाई हो करके वो बेहोश पड़े हुए होते हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से कुटाई हो रखी होती है, यांगी ने उनको बहुत ही बुरी तरीके से कूटा होता है। तभी हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है, हम देखते हैं यांगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या कोई और है जो कि लड़ना चाहता है, अगर है तो मेरे सामने आ जाओ यहाँ पर। और मन ही मन में सोच रहा होता है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा औसम हूँ यहाँ पर, वो सभी तो मुझसे डर गए होंगे यहाँ पर। और हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि
उसने तो वॉन्ग मेंग और बाकी दोनों को भी हरा दिया है। यहाँ पर हम उसके सामने क्या ही टिकेंगे, लेकिन हम बहुत सारे हैं और उसको मिल कर के हरा सकते हैं। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाते हैं सभी लोग मिलकर इस पर हमला करो, हम टॉप स्पॉट लेने ही होगा। अगर हमें इसे हमला करके इसे हरा देते हैं तो हमें टॉप स्पॉट मिल जाएगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या बकवास है यहाँ पर, क्या ये सच में ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर। और हम देखते हैं सभी बंदे अपनी अपनी टेक्निक का यूज़ करते रहे होते हैं और एक दूसरे की कुटाई कर रहे होते हैं। तभी जो एल्डर होता है वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि इस बार उस लड़के को फेल होकर वापस आ जाना चाहिए था यहाँ पर। ट्यूशन फी बचाने का बस सपना देखो यहाँ पर। और तभी उसके पास में एक बंदा भागते हुए आता है और कह रहा होता है कि ये अच्छा नहीं है मास्टर, वहाँ पर कुछ गलत हुआ है, यहाँ पर उस स्टोन टैबलेट में कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो एल्डर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो रखा होता है और कह रहा होता है कि क्या बकवास है, क्या तुम सच कह रहे हो यहाँ पर, जल्दी से मुझे वहाँ पर लेकर के चलो यहाँ पर, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर। और हम देखते हैं जो बंदे होते हैं वहाँ पर, जो बंदे यांगी के ऊपर अटैक करने लग रहे थे वो सब उन सभी की कुटाई हो रखी होती है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। और हम देखते हैं वो आसपास में इधर उधर पड़े होते हैं। तभी एल्डर जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या बकवास है यहाँ पर, क्या चल रहा है यहाँ पर। और हम देखते हैं जो एल्डर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और हो चुका होता है और हक्का बक्का हो चुका है और सामने का नज़ारा देख रहा होता है। और हम देखते हैं एल्डर के सामने यांगियो आ जाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर क्या आप यहाँ आ गए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैंने पहले ही अपने नाम को इस मैरिज स्टेले पर छोड़ दिया है यहाँ पर, क्या मुझे अब फीस देनी पड़ेगी यहाँ पर, अब भी फीस भरनी पड़ेगी यहाँ पर। और हम देखते हैं जो एल्डर लोग होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि क्या तुमने उस स्टोन टैबलेट पर अपना नाम छोड़ दिया है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो होता है वो कहने लग जाता है कि मैं हैंडसम हूँ यहाँ पर, यही शब्द है जो मुझे रिप्रेजेंट कर सकता है यहाँ पर, इसके अलावा कोई भी शब्द मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या बकवास है यहाँ पर। और एल्डर जो होता है वो कहने लग जाता है कि सच में ये तो बहुत ही बड़ा शेमलेस बास्टर्ड है यहाँ पे। और हम देखते हैं वो दोनों खून की उल्टी कर रहे होते हैं। तभी तियान्यू का सीन वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और तियान्यू का सीन दिखाया जाता है। तियान्यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि मास्टर हमारे लिए डोमेट्री सामने की ओर है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं यंगी जो था वो यहाँ तियान्यू से कहता है कि हाँ तो ये अच्छा है, फर्स्ट प्लेस पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हो और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तियान्यू पहले तुम इस डोमेट्री को में जाओ और इसे साफ़ करो, मैं ज़रा एकेडमी में घूम कर के आ जाता हूँ यहाँ पर। और हम देखते हैं यंगी जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं तियान्यू जो होता है वो कह रहा था कि यस मास्टर मैं साफ़ कर दूंगा। और इसके साथ हमारा एपिसोड